हाँ जी, नमस्ते। देखो, पहले पब्लिक फाइनेंस में घुसने से पहले हम पहले देख लेते हैं गवर्नमेंट के पास बटुए जो होते हैं ना, बटुए बटुए किस तरह से होते हैं। आप बोलोगे ये बटुए कहाँ से आ गए। बटुए होते हैं वॉलेट, वॉलेट या पर्स। पर्स होता है, पर्स को पता नहीं कैसे लिखते हैं। ये वॉलेट होता है जिसमें पैसे रखते हैं, पैसे रखने के थैले, पैसे रखने के थैले के अकाउंट, है ना। वो देखते हैं पैसे रखने के अकाउंट। वैसे फेसबुक पे लाइक कर दो, ये है एड्रेस, और वीडियो सब्सक्राइब करो। अच्छा, आप भी बोलोगे क्या अजीब तरीका है, रोज बार बार एक चीज रटी हुई चीज बोलते हैं, ये लाइक कर दो वो लाइक कर दो। तीन टाइप के थैले होते हैं गवर्नमेंट के पास, तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं, जानना जरूरी है। एक तो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया मतलब पैसे रखने का अलग अलग। एक होता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। और थर्ड होता है आपका कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी को ना हिंदी में, शुद्ध हिंदी में शुद्ध अंग्रेजी से हिंदी करोगे तो इसका मतलब होता है इमरजेंसी। बोला इमरजेंसी कहाँ से हिंदी हुई। आकस्मिक, कंटिजेंसी फंड ऑफ राजस्थान, नहीं, इंडिया। ठीक है, ये तीन फंड होते हैं गवर्नमेंट के पास। मतलब जो भी इन 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 फंड का मतलब क्या हुआ, आप समझ लो तीन तिजोरी हो गई है। क्या हो गई, तीन तिजोरी, तिजोरी हो गई। इनके अंदर पैसा पड़ा रहता है, हमेशा पैसा पड़ा रहता है। और गवर्नमेंट को अपने हिसाब से पैसा निकालना है, पैसा निकाल लेती है। ठीक है, बस इजी है। चलें नेक्स्ट वीडियो पे, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। ये संविधान में लिखे हुए हैं कि ये पर्स रखने ही है गवर्नमेंट को। आप ऐसे नहीं, गवर्नमेंट का मन किया बोला नहीं सारा पैसा ना, जितना पैसा आएगा ना हम एक ही अकाउंट में रखेंगे, उसमें से निकाल के खर्च करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इतने बड़े देश के अंदर एक तरीका होता है पैसे निकाल के खर्च करने का। ऐसा नहीं है आप पहले जाओगे, बड़ा खर्चा होगा, मम्मी से पूछोगे मम्मी खर्चा करना है, मेरे को बाइक खरीदनी है, रोने धोने लग जाओगे। मम्मी थोड़ी बोलती है जाओ ले आओ। आप बोलोगे शाम को तुम्हारी सिस्टर आएगी ससुराल से, वो, फिर तुम्हारे पापा आएंगे, फिर मैं, और फिर तुम चारों बैठ के डिसाइड करेंगे क्या लेना है, बाइक लेना है या कार लेना है। खुश हो गए एकदम, है ना। यानी पार्लियामेंट स्पेशली लोकसभा आपको अप्रूव करेगी कि किस तरह से कैसे पैसा खर्च कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं भाई जी। डेमोक्रेसी बोले तो डेमंस का राज, नहीं नहीं नहीं, डेमोक्रेसी बोले तो लोगों का राज, डेमंस का नहीं। तो मैं कह रहा हूँ संविधान में लिखा हो तो संविधान में तो आर्टिकल्स है। क्या है भाई, संविधान तो किताब है एक, और उस किताब के अंदर आर्टिकल्स में छपी जाती है चीजें। आर्टिकल नंबर 1 में ये चीज होगी, आर्टिकल 2 में ये होगी। इसलिए जो कंसोलिडेटेड फंड है ना, वो आर्टिकल कौन सा है, 266, 266(1) के अंदर है लिखा हुआ कि इस तरह का एक कंसोलिडेटेड फंड होगा, इसका ये काम होगा। अच्छा, पब्लिक अकाउंट जो है वो जस्ट इसके बाद लिखा हुआ है। ये है किसमें, आर्टिकल 266 में ही है, लेकिन ये दूसरे है, उसकी हेडिंग के अंदर है। तो 266(1), 266(2), और कंटिजेंसी फंड है अगला, ये 267, आर्टिकल 267 है संविधान में। मैं कहता हूँ भारत का विशुद्ध संविधान जो है, भारत का पवित्र संविधान जो है, उसके अंदर तीन आर्टिकल में कौन कौन से फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया PAI, और आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया CFI। इतने क्या क्या होते हैं अब भी समझाऊंगा 2 मिनट में। जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं हो सकता, गारंटी। सबसे पहले समझो ये पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। मैंने कहा 262 आर्टिकल नंबर। अच्छा, अब देखो पब्लिक क्या होती है। पब्लिक मतलब जनता, पब्लिक बोले तो जनता। तभी आपने ये सारे नेता लोगों के भाषण में नहीं सोचा ये सब पब्लिक का है जी, हम सब तो पब्लिक के लिए कर रहे हैं। ये जो मर्डर भी करवाया हमने वो पब्लिक के लिए करवाया है, कहते नहीं है, मतलब कहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यही तो कहते हैं, जनता। अब आप बोल दो कि जनता का पैसा कहाँ रखा जाएगा साहब, पब्लिक का पैसा कहाँ रखा है, पब्लिक का पैसा, अभी पब्लिक का पैसा कहाँ रखा जाएगा भाई, पब्लिक का पैसा पब्लिक की तिजोरी में रखा जाएगा, पब्लिक की तिजोरी में। पब्लिक की तिजोरी क्या है, पब्लिक की तिजोरी है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे सर पब्लिक का कौन सा पैसा, सारा पैसा तो पब्लिक का ही होता है, क्यों बेवकूफ बना रहे हो। अरे बात को समझो। आप अगर गांव में रहते हैं ना, तो आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग का नाम सुना है, पोस्ट ऑफिस बचत, पोस्ट ऑफिस बचत खाते में आपने पैसा जमा कराया, पोस्ट ऑफिस बचत 10 साल, 10 साल 15 साल बाद आपको पैसा मिलेगा। अभी 15 साल के लिए आपने जमा तो करा दिया कि नहीं करा दिया, अब वो पैसा कहाँ जाएगा। आप बोलोगे सर पोस्ट ऑफिस खर्च कर लेगी, बिल्डिंग बना लेगी।
ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पैसा पब्लिक का पैसा है, ये जाएगा किसमें? पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट आपसे ना, तरीके हैं गवर्नमेंट के हजार, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों से पैसा ले लेती है, लोगों के पास मनी सप्लाई कम कर देती है। ये कैसे? मतलब इनडायरेक्टली पैसा ले लेती है। पोस्ट ऑफिस, अगर आप शहरों में रह रहे हो तो प्रोविडेंट फंड, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका प्रोविडेंट फंड होता होगा, आपको पता होगा प्रोविडेंट फंड। इसमें कहा जाता है कि इसमें हर महीने आप आप एक्स अमाउंट डालोगे, आपका एम्प्लॉय एक्स अमाउंट डालेगा, 2x अमाउंट, है ना। मान लो 4,000 रुपए आपकी तरफ पे, आपके उसमें कटे, 4,000 एम्प्लॉय डाला तो कितना हो गया? 8,000 रुपए पर मंथ आपका किस में गया? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, ईपीएफ। सुना है? अभी इस प्रोविडेंट फंड में ये कहा जाता है कि आप जब मान लो मुश्किल परिस्थिति में होंगे या जब बुढ़े हो जाएंगे तब आपको ये पैसा मिलेगा, बहुत पैसा होगा। आप खुश, क्योंकि सबको डर लगता है ना भाई, दुनिया इज ऑल अबाउट रिस्क। लोगों को बताना रिस्क में है, लोगों से पैसा लेना। अभी ये पैसा कहाँ जाएगा? इसका बहुत सारा पार्ट इस फंड को किस में डालना पड़ेगा? पब्लिक अकाउंट्स के अंदर डालना पड़ेगा। पब्लिक अकाउंट्स में चला गया ये पैसा, यानी ये पैसा किसका है? पब्लिक का पैसा है। पब्लिक का पैसा है, गवर्नमेंट ने, मतलब एक तरीके से देखो तो उधार है, बट उधार लिया नहीं है। अभी इन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा हम सब ध्यान रखेंगे इनको, हम दे देंगे 10 साल बाद आराम से, है कि नहीं। ये पब्लिक का अकाउंट, पब्लिक का पैसा इसमें है, इसलिए गवर्नमेंट क्या है? सिर्फ इस अकाउंट की गवर्नमेंट मालिक नहीं है। गवर्नमेंट क्या है? कस्टोडियन। कस्टोडियन, कस्टोडियन। अभी कस्टोडियन क्या होता है? कस्टोडियन होता है सिर्फ संरक्षक, संरक्षक जो उसका प्रोटेक्शन करता है। समवन हु इज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट समथिंग इज द कस्टोडियन, है कि नहीं? संरक्षक। तो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया समझ में आया? मतलब पब्लिक का पैसा, जो भी पब्लिक का पैसा लॉन्ग टर्म के लिए जाता है, जनरेट किया जाता है विदाउट ये कह के कि ये लोन है हमारे ऊपर, हम तुरंत चुकता कर देंगे, वो पब्लिक अकाउंट में जाता है। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266(2). अभी चलते हैं, अगर ये हो गया तो आपको सब समझ में आ गया। सब समझ में कैसे आ गया? अब आ जाओ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI। इसके अलावा जितना भी पैसा गवर्नमेंट, जितना भी पैसा पब्लिक अकाउंट को छोड़ के, जितना भी पैसा गवर्नमेंट जनरेट करती है, वो चाहे अपने खुद की इनकम हो, चाहे वो लोन हो, मतलब लोन बोले तो चाहे वो ट्रेजरी बिल्स, ये सब पढ़ा है मैंने, चाहे ट्रेजरी बिल से लिया हुआ हो, चाहे ये रीपेमेंट मिला हो, क्या, चाहे रीपेमेंट मिला हो गवर्नमेंट को, ये सारा का सारा पैसा आता है ना, ये सारा का सारा पैसा किसमें जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाता है। ठीक है, मतलब जो भी पैसा जनरेट गवर्नमेंट ने किया है वो सारा का सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कुछ नहीं, सारा जो रेवेन्यू गवर्नमेंट का है, रेवेन्यू या लोन्स जो जनरेट है, वो सब क्या है? इसमें आता है। और सारा जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होता है वो भी इसी फंड से होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये रेवेन्यू लोन से हो, चाहे ट्रेजरी बिल से हो, चाहे आपका उधार लिया हो, उधार लोन हो, या चाहे टैक्स हो, चाहे नॉन टैक्स हो, सारा का सारा आता है इसके अंदर। और जो भी खर्चा होता है इससे होता है, लेकिन कोई भी खर्चा विदाउट विदाउट पार्लियामेंट की अप्रूवल के नहीं, पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना, पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की अप्रूवल इज मस्ट, अप्रूवल इज मस्ट, है ना। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से रहते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड देख लिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया। ये कोई भी अनफोर्सीन, मतलब नहीं दिखने वाला, एकदम मजबूरी में आने वाला जो भी खर्चा है उसको कवर करने के लिए होता है। इसका कॉर्पस होता है 50 करोड़। ठीक है, खर्चा जरूरत पड़ गई, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, पार्लियामेंट कन्वीन नहीं कर रही है, गवर्नमेंट को पैसा खर्च करने का जरूरत पड़ गया, तो पार्लियामेंट की पूरा सेशन थोड़ी बुलाएगा, सेशन बुला के पास कराएगा, टाइम लगेगा ना। इससे अच्छा ये लोग पैसा यहाँ से निकालते हैं, खर्च कर लेते हैं, फिर शाम को जब पार्लियामेंट बैठती है, अरे अपनी घर की पार्लियामेंट नहीं, देश की पार्लियामेंट जब भी आएगी वापस, तब ये रख दिया जाएगा कि ये खर्चा हो रहा है, अपना ऑथोराइज कर दिया, सरकार तो है ही, पास करवा ही लेगी। तो इस तरह से ये पास हो जाता है। ये कुछ नहीं, सिस्टम्स बनाए गए, बहुत तगड़े सिस्टम है ताकि सिस्टम फेल नहीं हो, है ना। एक मजबूरी में एक सिस्टम काम नहीं कर रहा तो दूसरा सिस्टम काम करे, इस तरह का सिस्टम होता है। ये 3 सिस्टम हो गए। चलो अभी इसके साथ हम लेते हैं विराम, तीनों इनके बाद। ठीक है, लाइक करो फेसबुक पे और एंजॉय करो IAS टॉस। बाय बाय, थैंक यू। IAS.TOS।